बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट सिंपल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में तमाम देखने वाले व्यूवर्स का दिल से ढेर सारा वेलकम। तो आज की रेमेडी भी बहुत ही ज़बरदस्त लेकर हाजिर हुई हूँ ब्लैक हेड एंड वाइट हेड को रिमूव करने की। तो चलते हैं रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे नीट एंड क्लीन बॉल और उसमें 1 टीस्पून जो है वो ऐड करेंगे हनी तो वैसे भी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन से डेड को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने लिया है हनी, ठीक है। इससे हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और ईजिली ब्लैक हेड जो है वो रिमूव हो जाएंगे। सेकंड हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, ठीक है। और उसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो इसमें ऐड की है बेकिंग सोडा, वही बेकिंग सोडा जो हम खानों में यूज़ करते हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा जो है वो बहुत ही बेस्ट सा पेस्ट बनकर कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। बहुत से लोगों का ये इशू होता है ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स का, तो ये रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। इस तरह से ये रेमेडी आप लोगों की रेडी हो जाएगी और हमें इसे किस तरह से यूज़ करना होगा तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज़ किस तरह से करना होगा। हमने इस तरह से करके अपनी नोज़ पे और जो हमारी चिन होती है वहाँ पे हमारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं, तो इस तरह से लगाकर थोड़ी देर आपको इसकी मसाज करनी होगी। 10 to 15 मिनट तक मसाज करिएगा अच्छे से ताकि इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आए आपको। और बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल सी है, तो सारी चीज़ें आपको आपके घर में ही मिल जाएंगी। आपने ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी है। और अब मैं आपको सेकंड जो है रेमेडी बताती हूँ। दोनों में से कोई सी भी रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन बॉल लेंगे और उसमें हम कोलगेट टूथपेस्ट जो है वो 1/2 टीस्पून जो है ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा जो हम घर के खानों में यूज़ करते हैं, जो कि पहली रेमेडी में भी यूज़ हुआ है, ठीक है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इस रेमेडी को रेडी करने के लिए हम यूज़ करेंगे रोज़ वाटर का, ठीक है। थोड़ा सा रोज़ वाटर इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये क्रीम फॉर्म में कुछ इस तरह से बन के पेस्ट रेडी हो जाएगा। दोनों ही रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले आपको एक बात बताती चलूँ कि आपको अपना फेस जो है वो अच्छे से वॉश करना होगा और उसके बाद इस रेमेडी को अप्लाई कीजिएगा। लेकिन उससे भी पहले आपको जो सेकेंड वाली अब वाली रेमेडी है उसको अप्लाई करने से पहले 5 मिनट तक आपने स्टीम लेना है, ठीक है। स्टीम लेने के बाद जो है वो रेमेडी को अप्लाई कीजिएगा ताकि हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद हमारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो हैं वो आसानी से रिमूव हो जाएं, ठीक है। लेकिन जो पहली वाली रेमेडी है उसमें आपने स्टीम नहीं देना है, उसमें जस्ट आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है अच्छे से और उसके बाद फिर आपने रेमेडी को अप्लाई करना है 5 to 10 मिनट के लिए, ठीक है। उसकी भी मसाज करनी है और लगा के रखना है। उसके बाद आपने नॉर्मल वाटर के साथ वॉश कर लेना है। आपने दोनों रेमेडी को नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आपको इंशाल्लाह ताला इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप रेमेडीज़ को देखते हैं तो उसको अप्लाई भी किया कीजिए, क्योंकि अप्लाई करने से ही हमें रेमेडीज़ के बेस्ट रिज़ल्ट का पता चलता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आपको वीडियो कैसी लगी हो आपने ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके साथ साथ आपने रेमेडी को भी अप्लाई करना है और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना है और मुझे अपनी दुआ में याद भी रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।